नमस्कार बच्चों। अभी तक आप लोग पद परिचय के अंतर्गत विकारी शब्द पढ़ चुके हैं और अविकारी शब्द के अंतर्गत आप क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण के भेद, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, इनका विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। अविकारी शब्द के अंतर्गत ही संबंध बोधक की संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से संबंध बताने वाले पद संबंध बोधक कहलाते हैं। इनसे भी परिचित हो चुके हैं। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक का पद परिचय किस प्रकार दिया जाता है, इसे आप जान चुके हैं। अविकारी पदों के अंतर्गत ही अगला पद है समुच्चय बोधक। आज हम लोग कक्षा का आरंभ यहीं से करने जा रहे हैं। समुच्चय बोधक दो शब्दों, दो उपवाक्यों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अथवा योजक कहते हैं। अर्थात जो जोड़ने का कार्य करते हैं वे कहलाते हैं समुच्चय बोधक अथवा योजक। जैसे राम और लक्ष्मण में बहुत प्रेम था। यहाँ देखिए, राम लक्ष्मण दो पद हैं और इन दो पदों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। और रीता आई लेकिन सीता चली गई। यहाँ लेकिन शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। अध्यापक ने बताया कि सत्य की जीत होती है। यहाँ की शब्द जो है वह दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है। समुच्चय बोधक के अन्य शब्द एवं, ताकि, क्योंकि, इसलिए, बल्कि, तथा, यद्यपि, तथापि, तो, कि, अर्थात आदि। ये वाक्य के अंतर्गत आप इन सभी शब्दों से भली भांति परिचित हो चुके हैं। बोधक वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों के द्वारा हर्ष, विषाद, उल्लास, ग्लानि, शोक, घृणा आदि भावावेग प्रकट होते हैं वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। और सीधे शब्दों में अगर हम कहें कि मन के भावों को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। जैसे अरे यह क्या हुआ, कि कोई घटना हमारे सामने अचानक घटित हो जाती है तो हम आश्चर्यचकित रह जाएं तो हम कहते हैं अरे, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। कुछ अन्य विस्मयादि बोधक अव्यय देखिए, ओहो, क्या, वाह, जी हाँ, सावधान, छी छी, थी, राम राम आदि। पदों में अगला पद है निपात, कि जो अव्यय किसी शब्द के बाद प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। जैसे मुझे सोचने तो दो। यहाँ पर तो शब्द जो है वह वाक्य में विशेष अर्थ पैदा कर रहा है। मैं कविता ही लिखती हूँ। इसी वाक्य को अगर हम कहते हैं कि मैं कविता लिखती हूँ तो यह एक सामान्य बात, लेकिन मैं कविता ही लिखती हूँ यह यहाँ ही शब्द प्रकट कर रहा है कविता के विशेष लेखन पर। अन्य निपात जो प्रयोग में आते हैं वे हैं भी, तक, मात्र, भर। देखते हैं कि समुच्चय बोधक पदों का पद परिचय बताते समय किन किन बातों को बताना आवश्यक है। पद, भेद, जुड़ने वाले पद,
उपवाक्य या वाक्य। कि पद, जो पद है वह पद लिखेंगे, भेद समुच्चय बोधक अव्यय, और जुड़ने वाला पद है, उपवाक्य है या वाक्य है। उदाहरण देखिए, राणा प्रताप का जीवन दृढ़ता एवं शौर्य का संदेश देता है। पद एवं भेद समुच्चय बोधक, जुड़ने वाले पद दृढ़ता शौर्य। यहाँ पर दृढ़ता और शौर्य पद जो हैं वो एवं समुच्चय बोधक से जुड़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए सिर्फ दो पदों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। अगला उदाहरण, बादल छाए और वर्षा होने लगी। पद और भेद समुच्चय बोधक, जुड़ने वाले वाक्य। बादल छाए, वर्षा होने लगी। यहाँ जो और शब्द है वह दो वाक्यों को जोड़ रहा है। अगला उदाहरण है, धर्म कहता है कि ईश्वर एक है। पद ही भेद समुच्चय बोधक, जुड़ने वाले उपवाक्य। कि धर्म कहता है ईश्वर एक है। यहाँ पर जो ही है वह दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है। विस्मयादि बोधक। जब हम विस्मयादि बोधक पदों का पद परिचय देते हैं तब हम बताते हैं पद, भेद और वो किस भाव को प्रकट कर रहे हैं। जैसे वाह, यह सुनकर मन खिल उठा। यहाँ वाह शब्द जो है वह मन की प्रसन्नता को, हर्ष को प्रकट कर रहा है। पद वाह, भेद विस्मयादि बोधक, भाव हर्ष। अगला उदाहरण, चुप, चले जाओ यहां से। पद चुप, भेद विस्मयादि बोधक, और ये किस भाव को प्रकट कर रहा है? क्रोध। जय निपात। बच्चों, आपने अब तक जितने भी पद परिचय पढ़े हैं उसमें सबसे आसान है निपात का पद परिचय देना। यहाँ हम बताते हैं पद, भेद। उदाहरण देखिए, संसार में मात्र पुस्तकीय ज्ञान से काम नहीं चलता। कि यहाँ जो मात्र शब्द है वह इस विशेष बल पैदा कर रहा है कि सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान ही काफी नहीं है। पद मात्र, भेद निपात। उदाहरण, अब ठीक से कुछ याद ही नहीं आ रहा। पद ही भेद निपात। बच्चों, मुझे आशा है कि अब तक आप लोगों को जितना भी विकारी अविकारी पद पढ़ाए गए हैं और उनका परिचय देना सिखाया गया है उससे आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।